अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आई होप सो मेरी सारी यूट्यूब की फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और खुशमुखरम होगी। तो जनाब अभी मॉर्निंग का टाइम है। आज आप लोगों के साथ मैं अपने मॉर्निंग की रूटीन शेयर करूंगी। और मॉर्निंग के टाइम में ना इंसान बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, बहुत ज़्यादा ना एक तवानाई होती है भरपूर किस्म की। तो मेरी कोशिश होती है कि सुबह जितने काम हो सके ना वो मैं ज़्यादातर निपटा लूँ। तो अभी मैं यहाँ नाश्ता बनाने आई थी और मेरी हेल्पर ना मीन वाइल बहुत सुबह आ जाती है, मतलब 8 बजे। ज़्यादातर लोगों के लिए 8 बजे बहुत सुबह ही होती है। और मुझे जो है ना वो पसंद है कि वो सुबह सुबह आ जाए और सुबह सुबह ही घर की क्लीनिंग हो जाए। तो वो अभी किचन की झाड़ू लगा रही थी, तो मैंने सोचा कि ये झाड़ू लगा ले ताकि डस्ट वगैरह उठ जाए और फिर मैं यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट बनाना शुरू करूँगी। तो आज मैं जनाब बनाने वाली हूँ कीमे वाले पराठे, और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों से बोला था कि अगर आपका कुर्बानी का गोश्त ख़त्म नहीं हो रहा ना, तो आप जो है वो कीमा करवा लें और उसकी फिर बहुत सारी डिशेस बन सकती हैं। और ये मीनवाइल मैंने आप लोगों के साथ एक क्लिप शेयर किया है जो कि मैंने रात को शूट किया था, और मैं देसी घी बना रही थी। और मैंने ना बिल्कुल जाग नहीं लगाई थी, मतलब जाग लगाते हैं ना हम लोग भलाई को और फिर उसका देसी घी बनाते हैं। तो मैंने इसी तरह क्रीम को ग्राइंडर में डाल दिया था और उसका मक्खन निकल आया था, और फिर मैंने उसका देसी घी बना लिया था। और मैंने बनाया भी इसी वजह से था कि सुबह मैं कीमे वाले पराठे बनाऊंगी और उसके ऊपर देसी घी लगाऊंगी। तो ज़रा बनाना तो मैंने काफ़ी दिनों से था, लेकिन फिर मैंने पराठों के लिए ना स्पेशल मेरे जहन में आया, तो मैंने कहा चले मैं बना के रख लेती हूँ रात को। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लहसुन अदरक जो है वो ऑयल के अंदर ना थोड़ा सा मैंने उसको भून लिया था, और मैंने इसके अंदर कीमा डाल के थोड़ा सा कीमे का जैसे कलर चेंज हुआ और कीमे ने पानी छोड़ दिया था ना अपना, तो मैं इसको ढक दूँगी और ये अपने ही पानी में अच्छे से कुक हो जाएगा। तो मीनवाइल जब कीमा कुक हो रहा था ना, तो कुछ बर्तन पड़े हुए थे, तो मैंने कहा साथ ही लगे हाथ इसको भी वॉश भी कर देती हूँ। और हेल्पर जो है वो साथ साथ काम भी कर रही थी, और जब वो आ जाए ना तो मेरा काम थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ के फास्ट हो जाता है, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें उठानी होती हैं। बच्चों ने कचरा भी खेरा होता है, वो सारा मुझे जो है ना बेड्स भी झाड़ने होते हैं, और बच्चों का स्टडी टेबल साफ़ करना, सोफ़े वगैरह साफ़ करना, ताकि जो भी एक्स्ट्रा ट्रैश कूड़ा या जो भी मेस है ना वो क्लियर हो जाए। और मेरी हेल्पर जब सफाई करके जाए ना, तो उसके बाद भी घर नीट ही लगना चाहिए। क्योंकि अगर मैं सारे काम ये ऊपर वाले जो होते हैं ना वो बाद में करूँ, तो फिर ये होता है कि थोड़ा बहुत दोबारा से फ़र्श पे मेस हो जाता है, और बस वो फिर मुझे लगता है जैसे घर दोबारा गंदा हो गया है। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट अच्छे से कर दी थी, और किचन में तो कीमा मैंने रखा हुआ था साथ ही साथ। और यहाँ हेल्पर से ना ये रूम साफ़ करवाना था ना, तो फिर मैं जल्दी से आ गई। पहले मैंने सारा बेड बनाया और बिस्तर वगैरह उठाए, बेडशीट झाड़ी। और जैसे ही हमारी हेल्पर आती है ना, तो फिर घर के सारे अफराद उठ जाते हैं क्योंकि आजकल छुट्टियाँ हुई हैं, और मियाँ साहब और बच्चे जो हैं ना वो आराम से सोए होते हैं। वैसे तो फजर की नमाज़ पढ़ते हैं बच्चे, और मैं भी पढ़ती हूँ, लेकिन उसके बाद फिर गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि दिल करता है चलो थोड़ा रेस्ट ही कर लूँ। और आजकल मैं वॉक भी नहीं शुरू कर पा रही हूँ, इतनी ज़्यादा हबस हो चुका है ना लाहौर में, और आई थिंक पूरे पाकिस्तान में हब्स के महीने चल रहे हैं। तो यही सोचती हूँ कि अच्छा जब हब्स थोड़ा कम होगा ना फिर वॉक पे निकलूँगी, या मौसम थोड़ा खुशगवार होगा ना तो फिर जाऊँगी वॉक पे। तो यहाँ पे ना मैं कमरा वगैरह सारा साफ़ करके हेल्पर को दे आई थी, और वो अपना काम कर रही थी, झाड़ू और मॉप लगा रही थी। तो यहाँ पे कीमे का पानी अच्छे से ड्राई हो गया था, और मैंने इसमें सिर्फ नमक, मिर्च, हल्दी और साथ में फ्रेश कुटा हुआ जो है वो मैंने सूखा धनिया, ज़ीरा डाल दिया था। आप चाहें तो गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने नहीं ऐड किया था। और साथ में ये ना बारीक चॉप किया हुआ प्याज और धनिया, और साथ में मैंने इसमें हरी मिर्ची भी डाल दी थी। बस यही सिंपल से मसाले जाएंगे, और ये इतने मज़े के कीमे के पराठे बनते हैं। मुझे किसी मेरी बहन ने बोला भी था कि आप हमारे साथ ना कीमे के पराठे की रेसिपी भी ज़रूर शेयर करना, तो ये मैंने शेयर कर दी है आप लोगों के साथ। और बहुत सिंपल सी रेसिपी होती है और एक नई डिश हो जाती है। और चूँकि कुर्बानी का गोश्त आया भी होता है, तो आप भर भर के मतलब पराठों में कीमा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को जो है ना वो बड़ा भरे भरे कीमे के पराठे पसंद हैं। तो यहाँ पे मैंने जितनी देर कीमे हो रहा था ना, तो मैंने कहा कि आटा गूँध लेती हूँ जल्दी से। तो यहाँ मैंने आटे में थोड़ा सा नमक डाल लिया था, और साथ ना मैंने वही घी जो था मेरे पास, देसी घी जो निकाला था वही डाल दिया था इसमें। मैंने कहा क्या ऑयल डालूँ इसके अंदर, और घी जो है ना वो इतना ज़्यादा हब्स और गर्मी है कि घी बिल्कुल मेल्ट हुआ हुआ था, वो जमा ही नहीं था। तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे से ना पेड़े ले लिए थे, और बस यहाँ पे मैं कीमे के पराठे बना लूँगी। और कीमे के पराठे बनाना ना बहुत इजी है। अगर आप फ़र्स्ट टाइम बना रहे हैं तो कोशिश करें कि छोटे छोटे से पराठे बनाएं। जैसे मेरी फैमिली में जो है ना वो कुछ को तो छोटे वाले पसंद है। मेरी छोटी बेटी छोटे वाला पराठा खा लेती है, लेकिन जो मैं हूँ और हादिया है ना उसको ज़्यादा फिलिंग वाला भरा भरा बड़े वाला पराठा चाहिए होता है। सो मैंने यहाँ पे ना बड़े वाला पराठा चाहिए। मैंने आटा भी ताज़ा गूँधा था। आप कोशिश कीजिए कि आटे को ना 1 घंटा फ्रिज में रेस्ट पे ज़रूर रखें, उससे ना आपका पराठा फटेगा नहीं। तो मैंने ये जो भरे वाला बहुत ज़्यादा कीमे की स्टफिंग जिसमें भरी थी ना, मैंने बहुत एहतियात से आपके सामने प्लेट में डाल के इस पराठे को डाला था, ताकि ये पराठा फट ना जाए और फिलिंग बाहर ना निकल आए।
तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर घी लगा लूँगी, और घी जो है आपको पता है पराठों में कितना ज़्यादा जाता है और फ्राई हो के फिर ही मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पे बस मैं इसको फ्राई करूँगी, और मुझे तो ये कुरकुरा वाला पराठा ज़्यादा पसंद है, मैं थोड़ा ज़्यादा गोल्डन ब्राउन करती हूँ, मुझे कड़क पराठा चाहिए होता है। सो यहाँ पे मैं एक पराठा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो मैंने कम स्टफिंग वाला बनाया था, और वो मैंने हाथ के साथ ही जो है ना बड़े इजीली तवे के ऊपर डाल दिया था। उसके लिए मुझे बिल्कुल प्लेट की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, और देखिए चिमटे से भी बड़े आसानी से ये पलटा जा रहा है, और ये इसमें थोड़ी सी कम स्टफिंग थी, और ये थोड़ा सा छोटा पराठा था। और ये मैंने लाइट सा ब्राउन किया है क्योंकि मेरी बेटी को लाइट ब्राउन पसंद है पराठा। और कम स्टफिंग वाला बनाएंगे ना आप, और छोटा सा पेड़ा लेंगे, छोटा पराठे का साइज़ रखेंगे, तो बहुत इजीली कीमे के पराठे बन जाएंगे। तो यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बना रही थी, सबको मैंने साथ साथ सर्व कर दिए थे पराठे, गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं। तो बच्चों ने भी खा लिए थे और मेरे हस्बैंड ने भी खा लिए थे, और यहाँ मैं अपने लिए सिर्फ चाय बना रही थी क्योंकि सबको नहीं पीनी थी, सिर्फ मुझे पीनी थी, और मेरा दिल चाह रहा था कि आज मैं पराठे के साथ बड़ा वाला कप चाय का बनाऊँ। और मीनवाइल हादिया जो है वो अपनी क्लास लेने के लिए जा रही थी, और इन्होंने अपना नाश्ता वगैरह कर लिया था, और ये भी अर्ली मॉर्निंग ही चली जाती है क्योंकि सुबह के टाइम थोड़ा मौसम भी बेहतर होता है। और अब सिर्फ जो है मैं रह गई थी नाश्ता करने के लिए, और मैंने अपना बड़े से कप में चाय डाली, और थोड़ा सा जो है वो दही लिया, और बस यहाँ पे मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी। सो इधर हमारी हेल्पर चली गई थी, नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया था, बच्चे भी करके चले गए थे नाश्ता। और टाइम मैनेजमेंट जो है ना बहुत ज़रूरी होती है ज़िंदगी में। अर्ली मॉर्निंग जब हम लोग उठते हैं ना तो बहुत सारे काम हमारे जल्दी जल्दी हो जाते हैं। मेरी कोशिश होती है कि गर्मी में ख़ास तौर पे सुबह के टाइम ज़्यादातर काम निपटा लिए जाएँ। और यहाँ पे मैं आरवेल ऑन का एक स्क्रब था जो कि ऐसे ही रैंडमली मैंने मॉल में एक दफ़ा ले लिया था, और मेरा काफ़ी टाइम से चल रहा था। तो यहाँ पे मैंने सोचा अपनी स्किन के थोड़ा सा स्क्रबिंग कर लूँ। स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है गर्मियों में कि बिल्कुल इसके ऊपर कोई चीज़ लगाओ ना, एक तो पहले स्किन इतनी लगता है कि इरिटेट हो रही है, लेकिन ये स्क्रब ना बहुत अच्छा है। इसकी जो अंदर पार्टिकल्स हैं ना बहुत ज़्यादा फ़ाइन है, और इसको लगाते साथ ही ना एक इतनी अच्छी सी ठंडक महसूस होती है कि बहुत अच्छा फ़ील होता है स्किन को। तो इसके बाद जो है वो चेहरा भी इतना नरम और मुलायम हो जाता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पोर्स की डीप क्लीनिंग हो जाती है। तो मैं अब कोशिश करती हूँ कि मैं हफ़्ते में एक दफ़ा ज़रूर यूज़ करूँ, क्योंकि मुझे जो है ना मेरी छोटी बेटी के बाद थोड़ा सा फ्रेकल्स और मेलाज़्मा का इशू हो गया था, और अगर अच्छे से स्किन केयर करते रहना तो फिर ये इशू काफ़ी हद तक रिज़ॉल्व रहता है। मीनवाइल जी मैंने कहा कि स्क्रबिंग कर लूँ, और उसके बाद मैं फ़्रेश हो ली थी, और अब कपड़े जो थे वो मैंने रात के बाहर फैलाए हुए थे क्योंकि गर्मियों में मैं सुबह के टाइम जो है ना वो लॉन्ड्री नहीं डालती अपनी वॉशिंग मशीन में ना। लॉन्ड्री का सारा काम मैं निपटा लेती हूँ, शाम के 6 बजे मैं कपड़े डाल देती हूँ, और अपने ना किचन के पास ही मैं करीब ही फैलाती हूँ ताकि अगर बारिश आ जाए रात को तो मैं जल्दी से अपने किचन की बैक साइड से ना फ़ौरन से कपड़े उतार लूँ। क्योंकि जब मैं बिल्कुल पीछे वॉशिंग एरिया में कपड़े डाल के आती थी ना, तो तभी आंधी और तूफ़ान आ जाता था, और मुझे वहाँ से कपड़े जो है लेके आने में बड़ा प्रॉब्लम हो जाता था, और डर भी बहुत लगता था। सो मैं ना यहीं पे कपड़े फैला देती हूँ, और अभी जैसे 1-2 दिनों तक बारिश का भी बता रहे हैं तो माशाल्लाह से जो है ना मेरी लॉन्ड्री का शुक्र है सारा काम हुआ हुआ है। हम हाउसवाइफ़ के लिए तो यही वाली बड़ी खुशी की बात होती है कि कपड़े आयन है, अच्छे से अलमारियों में लगे हुए हैं, और सारे कपड़े वॉश्ड हैं, खाना बना हुआ है। तो ये चीज़ें बहुत सेटिस्फेक्शन दे रही होती हैं कि भाई आज का काम तो अच्छे से हो गया। तो यहाँ पे मैंने माश की दाल भिगोई थी, और माश की दाल काफ़ी देर से भीगी हुई थी, और ये अच्छे से ना इसने पानी भी सोख कर लिया था काफ़ी सारा। तो आज मैं दोपहर के खाने में माश की दाल ही बनाऊँगी, और ये भी मैंने जो है ना बस जल्दी से रख दी थी ताकि बाद में जब बच्चे रोटियां मांगे तो रोटियां डाल दूँगी तवे पे। और ये हंडिया भी मैंने मीनवाइल जो है ना 12 बजे से पहले ही तकरीबन बना के रख ली थी। तो बस यहाँ पे माश की दाल बना लूँगी, और हल्का से ग्रेवी रखूँगी क्योंकि मुझे बिल्कुल सूखी हुई दाल पसंद नहीं है। तो चलो नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।